हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन इस बार पूछे हैं। पूरी संभावना तो एंड तक जरूर देखिएगा, कंप्लीट सोल्यूशन के साथ, आंसर की के साथ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा की रचना किस योजना के अनुसार हुई। तो संविधान सभा की जो रचना है वो किस योजना के अनुसार हुई थी। तो योजना थी कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा की रचना की गई और 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो तो अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार हुआ। तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा, जनता द्वारा और 1935 में स्थायी प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से। तो इस तरह से सी इसका उत्तर सही है। इस कंप्लीट क्वेश्चन जितने भी 90 क्वेश्चन हैं, इन सभी का उत्तर दोस्तों जो है इसी वीडियो में आंसर की के तौर पर उपलब्ध है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ें डिक्टो समझ में आ जाएंगी और साथ साथ आप परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण भी होंगे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या विभाजन के बाद कितनी रह गई थी। तो विभाजन के बाद कितनी रह गई थी? 289, 299, 288, 280। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि इसे आंसर की हमने शामिल कर लिया है सभी क्वेश्चनों को। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका तय हुआ था। तो निर्वाचन से, उनके परामर्श से, जनमत द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। तो निर्वाचन से आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो संविधान सभा की आस्था लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अत्यधिक थी। संविधान सभा सार्वजनिक हित का कार्य कर रही थी। संविधान सभा ने संकीर्णता व स्वार्थता से परे रहकर कार्य किया था। संविधान सभा के सदस्यों में कभी किसी विचार पर मतभेद नहीं हुआ। तो कथन सही नहीं है। तो संविधान सभा के सदस्यों में कभी किसी विचार पर मतभेद नहीं हुआ। संविधान सभा सार्वजनिक हित का कार्य कर रही थी। संविधान सभा की आस्था लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अत्यधिक थी और संविधान सभा ने संकीर्णता व स्वार्थ पर रहकर कार्य किया था। तो कथन जो सही हुआ है डी, इसका कथन सही नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से समाज में निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण किया जाएगा। ए राज द्वारा, बी जनता द्वारा, सी संविधान द्वारा, डी न्यायपालिका द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजतंत्र में कानून का निर्माण डैश करता है। तो राजा, जनता, राजनीतिक दल और राष्ट्रपति। तो राजतंत्र में राजा ही करेगा। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य से प्रस्ताव पेश किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो थे भारतीय प्रारूप समिति के, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। विश्व के कौन से सर्वाधिक सफल संविधान है जो सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाए गए। तो सफल जो संविधान है जो राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाए गए तो वह है भारत, दक्षिण अफ्रीका व अमेरिका। हम यहाँ देख सकते हैं, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत प्रावधान किस देश के अवशिष्ट शक्तियाँ हमने कहाँ से ली हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो प्रावधान लिया गया, फ्रांस का संविधान, कनाडा का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, आयरलैंड का संविधान। तो आप, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली है, जो प्रत्याशी अन्य मुकाबले आगे वही जीता वही है। ये सही इसका उत्तर है। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किया जाता है परिसीमन आयोग द्वारा। ठीक है, परिसीमन आयोग के माध्यम से, चुनाव आयोग की सहायता द्वारा। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324। मुख्य निर्वाचन आयोग अपने पद पर रह सकता है 6 वर्ष या 65 वर्ष से पहले खत्म हो। पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा है। तो पंचायती राज व्यवस्था ढांचा है क्या है? त्रिस्तरीय। किसने सत्ता के आर्थिक तथा राजनीतिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर दोस्तों आंसर के नीचे दिया गया है।
समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी की स्वतंत्रता। उपरोक्त मत का समर्थन कीजिए। ये किसने कहा? हेगल ने, मार्क्स ने, सुकरात ने, नीत्शे ने। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? द रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, हिंद स्वराज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, तो वो कौन से कथन सही नहीं जो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे दिया गया है? ठीक है, से अगर हम बात करें 20वां क्वेश्चन पूछा गया है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने डैश की घोषणा को स्वीकार तथा लागू किया था। यहाँ देख सकते हैं मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र को लागू किया गया था पहली बार। ठीक है, इसके आप देख सकते हैं मानवाधिकारों के पीछे मूलभूत अवधारणा है। ठीक है, 22 क्या पूछा है? कांट के विचारों ने अधिकारों की घोषणा प्रस्तुत की। विकास की सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? विकास के ऊपर से नीचे की रणनीति का अभिप्राय है। इसके बाद देख सकते हैं किन्हीं 20 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मौलिक अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि मौलिक अधिकारों का स्वरूप सकारात्मक है। मौलिक अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। इनकी सुरक्षा के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान सभा यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी इनका उल्लंघन ना कर सके। ठीक है, इस पर सभी अगला क्वेश्चन है उक्त संकल्पों की पूर्ण उपलब्धि हेतु इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की स्वदेशिक अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तथा आज संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवाधिकार की विश्वसनीय जननी घोषणा करती है। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है 27वां डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान की हृदय आत्मा की संज्ञा दी क्योंकि ये व्यक्तित्व के विकास के निर्धारक हैं। व्यक्ति इनके उल्लंघन पर साधारण न्यायालय में जा सकता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। मौलिक अधिकार की सूची बहुत आकर्षक है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या कार्य है? 28वां क्वेश्चन पूछा गया है 19वें भारत में राज्यसभा के चुनाव के लिए किस मतदान प्रणाली को अपनाया गया है? भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं, वो क्या है? चुनाव लड़ना। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक कौन सा बैठता है? ठीक है, अगला है अभिकथन और कारण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अभिकथन और कारण से क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं दिया गया है। इसके साथ भी 33 भी अभिकथन और कारण वाला है। ठीक है, अब 34 भी अभिकथन और कारण से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड 35 थुंगन समिति का संबंध किससे है? 36 अभिकथन और कारण से क्वेश्चन पूछा गया है। 37 अभिकथन और कारण है। 38 भी अभिकथन और कारण है। 39 निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें। 40 मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अधिकारों को गारंटी के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी क्योंकि यह अर्थहीन है, अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है, असमानता को बढ़ावा देते हैं या मात्र कुछ मूल्य हैं जो तमाम कीमतों से ऊपर हो तथा जिसका कोई समतुल्य ना हो उसकी गरिमा होती है। यह कथन गलत है। यह कथन किसका? हेगल का, नीत्शे का, प्लेटो का, कांट का। अधिकारों की सफलता किस पर निर्भर करती है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्राकृतिक अधिकार प्रदत्त होते हैं प्रकृति या ईश्वर द्वारा। अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए सौंपते हैं। कि अधिकार राज्य को क्या देते हैं? राजनीतिक दायित्व है। इसके बाद आप देख सकते हैं राजनीतिक अधिकार सरकार को व्यक्ति प्रति उत्तरदायी बनाते हैं क्योंकि किस मॉडल को विकास का उपयुक्त मॉडल माना जाएगा? केंद्रीकृत मॉडल, ऊपर से नीचे का मॉडल, विकेंद्रीकृत मॉडल, कोई नहीं। सही अर्थ में विकास है जब 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद देख सकते हैं चित्र आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। नीचे चित्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चित्र आधारित क्वेश्चन यहाँ पर नीचे दिए गए चित्र में जनता की किस मांग को दर्शाया गया है। ठीक है, तो चित्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे। ठीक है, 50 क्वेश्चन चित्र आधारित है। ये सारे क्वेश्चन आपको चित्र से संबंधित जो क्वेश्चन दिए गए उनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद आप इतना तो क्वेश्चन करने में समर्थ रहेंगे कि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पेपर में आप हल करने की स्थिति में रहेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं भारतीय संविधान लचीला और कठोर का मिश्रण है। संविधान में परिवर्तन की शक्ति किसके पास है? तो संविधान में परिवर्तन की शक्ति जो है वो विधायिका यानी संसद के पास है। विधि द्वारा शब्द का प्रयोग संविधान के संशोधन हेतु किस अनुच्छेद में किया गया है? विधि द्वारा शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32 किसमें दिया गया है? भारतीय संविधान में 55वां क्वेश्चन। फिर निम्नलिखित अवतरणों को ध्यान से पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। एशिया व अफ्रीकी देशों में किसने आज़ादी हासिल की? ठीक है, विकासशील देशों की मुख्य समस्या क्या थी? विकास के अवधारणा का संबंध क्या है? इस तरह से क्वेश्चन
पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी कितने 60 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब तमाम 60 क्वेश्चन के यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आंसर की यहाँ पर जो है उपलब्ध है। ठीक है, आंसर की यहाँ पर सभी दे दी गई है। अब ए 1 बाय 1 करके आप अपने आंसर को मिला सकते कि आपका आंसर सही है या गलत है, जो आपने भी आंसर अपने हिसाब से दिया होगा अपने वीडियो के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पर अपना आंसर को मैच कर लीजिएगा। सभी आंसर की यहाँ पर उपलब्ध हैं दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है, सभी क्वेश्चन यहाँ पर पूरी तरीके से दे दिए गए। ठीक है ना, इससे आपको किसी प्रकार के आंसर में मैच करने में परेशानी ना आए। तो आंसर के साथ हमने इस पीडीएफ को संकलन किया है ताकि आपको प्रैक्टिस करने में किसी प्रकार की कोई जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, आपकी सपोर्ट की दरकार है। ठीक है, तो इस तरह सभी आंसर की यहाँ पर जो है उपलब्ध है। ठीक है, सभी आंसर के यहाँ पर हमने उपलब्ध करवा दिए हैं इस वीडियो में। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की अन्य वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक धन्यवाद।